जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। एक बार महाप्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपीधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वम खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्ध में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख, चक्र, गदा, पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहां रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, समृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, सवधा, स्वाहा, अक्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, तंद्रा ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्यान्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आई हैं? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस एकार्णव महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ? ये मेरी माता तो नहीं है, अथवा यह कोई दुर्घट माया है? किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूं? व्यास जी बोले, इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर
मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुण हैं, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्री देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौं के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का वह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे सोरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आल्य होती हुई निर्गुण भी हूँ। हे महाभाग, आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुवर्त, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मित ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधु कैटभ का वध कर उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वह ही भगवती शिवा हैं, जिनके आधार एक कारण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति
साकार, असीम तथा सनातनी भगवती हैं और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परम विद्या हैं, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। मैं, आप और समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरितों से ओतप्रोत इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ के द्वारा उपवृहित और धर्म शास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृतासुर वध के कथानक से युक्त, विविध आख्यानोपाख्यानों से समन्वित, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसे 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा स्वर्ण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला है, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोम हर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। जब उस भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुलचित वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की गलानी छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख उपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्म चिंतन में मन लगाओ। हे सुवर्त, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप से पूछो। वे राजश्री जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले, पवित्र, यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा गया है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है।
कि कहीं यह दंभ तो नहीं, जीवन मुक्त या विधेय होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे भी असंभव है जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विधेय कैसे हैं? यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विधेय होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी अस्थि स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्ता कैसी? यदि जिह्वा कटु, अक्षार, तीक्ष्ण, कसाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत, उष्ण, सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्ता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचानकर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे होते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्ता कैसी? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अतः मैं महाराजा जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना कैसे राज्य चलाते हैं? क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज्य धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसे भी अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता बंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुख, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देखकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहाँ और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुखकमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, यहाँ राजसी जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिताजी को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छुटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फल फूल खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों
दीक्षा लेते हुए याजकजनों, योगाभ्यास में तत्पर योगीजनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरू पर्वत पर और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।